मन कुरुक्षेत्र बन धधक रहा, कर्मों की ज्वाला है प्रचंड, नभ से उतरी सर्प दृष्टि, समय हुआ गंभीर प्रचंड। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि के जातकों के लिए काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। काल सर्प दोष, नाग दोष का निर्माण हो रहा है 159 डेज के लिए। 23 फरवरी से लेके 1 अगस्त तक। शुक्रदेव जब 1 अगस्त को कन्या में प्रवेश करेंगे तो यह सर्प योग टूट जाएगा 159 डेज के लिए। क्या फल मिलेगा मित्र आपको? 159 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि काल सर्प महाघोरे कर्म व्यूह प्रजायते। कर्म व्यूह बनेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत, कर्म व्यूह टूटेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऐसा नहीं है, ये तो हम लोगों के लिए है। तो राहुर ग्रसत वित्तम चा केतु दुख प्रदायका, कुल के संयमे कुर्यात शिव स्मरण आश्रिते। द्वितीय भाव में बन रहा है, द्वितीय और अष्टम। द्वितीय में राहु महाराज, अष्टम में केतु महाराज, इसलिए इसको कुलिक काल सर्प योग के नाम से जाना जाएगा। कुलिको नाम सर्पोयम वित्त वाक्य वित्त वाक्य कारकः, धैर्येण संयतम नित्यम अंते सौख्यम प्रयच्छति। चलिए, अच्छा है जी। यह योग धन और वाणी में उतार चढ़ाव देता है। धैर्य रखने वाला अंत में सुख को प्राप्त करता है। आपकी वाणी पहले की अपेक्षा तीखी हुई है। हम आप में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, समय पाके फिर कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। लोग बोलते हैं, अरे आचार्य जी, मेरा जिससे आज मैं बात कर रहा था एक भद्र महिला से, बाहर रहते हैं विदेश में, बोले बच्चा हमारा पिछले 2 साल से बिगड़ गया है, बिल्कुल सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? सूर्य नारायण की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, बिगड़ जाएगा, नहीं सुनेगा। अब पूरे जीवन ऐसे थोड़ी ना रहेगा, वो जैसे दशा चेंज होगी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पे राहु महाराज आपके 2nd हाउस में चल रहे हैं, इसलिए वाणी वीणा नहीं रहेगी, वाणी बाण हो जाएगी। किंतु मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वाणी को वीणा ही बनाएं, बांस को बांसुरी बजाएं, बांस ना बजाएं, बांसुरी बना के बजाएं, मजा रहेगा जीवन में। तो कुलिक काल सर्प योग वाणी के घर में बन रहा है, और केतु महाराज अष्टम भाव में होने से धन के मामले में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नागबंदे स्थितो जीवा कर्मफल वशम गतः, धैर्येण साधनम कुर्यात मुक्तिर्भवति निश्चितम। दीजिए, मुक्त हो जाइए। किससे मुक्त होंगे? प्रॉब्लम से, परिवार से, कष्ट से, तकलीफ से। जो रिलेशन खराब हो गए तो रिलेशन से मुक्त हो जाइए। तो पहला चलिए, क्या क्या फल मिलेगा, मैं 10-12 पॉइंट आपको पॉइंट कर देता हूं, ठीक है? तो क्लियर हो गया। यह योग बहुत नुकसान नहीं करेगा। ससुराल पक्ष को छोड़ के, जीवन साथी के संबंधों को छोड़ के आपको किसी एकाक व्यक्ति को जुदा होना पड़ सकता है। संसार में सबको लेके नहीं चल सकते। कुछ लोग जुदा होते हैं, कुछ लोगों के कर्म ही होते हैं ना, वो कांड करा देते हैं, तो उनके कर्म कांड क्या करोगे? वाणी में तीखापन होगा भाई जी, शब्दों से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनने दें। परिवार में मतभेद या दूरी होने के पूरे योग संयोग बनेंगे, खासकर जब तक राहु सतविशा नक्षत्र में धनिष्ठा में जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा। धन अवश्य आएगा, आप बचा कितना पाओगे या आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आएगा तो जरूर। पहले आने दो ना, फिर बचाएंगे। आर्थिक उतार चढ़ाव संभव है। गुप्त शत्रु उभर कर सामने आए नहीं, उभरेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, पीठ पीछे सक्रिय रहेंगे। अब आप जिंदा आए तो निंदा होगी, जिंदा आए तो निंदा होगी भाई साहब, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। रहस्यमय विषयों में, ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र में, शोध में रुचि आपकी बढ़ेगी। विरासत से लाभ हो सकता है। कोई देख लीजिए कि आपके लिए विरासत छोड़ के गया है। आजकल तो विरासत छोड़ने का सिस्टम है नहीं, फिर भी शेयर छोड़ के आपके लिए गया, उसमें लाभ हो रहा है आपको। जीवन में अचानक परिवर्तन होगा, अचानक स्थानांतरण के योग भी बनेंगे 159 डेज में। मानसिक चिंताएं बीच में लगेंगी,
आपकी वाणी के द्वारा जब लोग टूटेंगे तो मानसिक चिंता स्वाभाविक है। वाणी सिर्फ तोड़ने का काम नहीं करेगी, वाणी प्रभावित करने का भी काम करेगी। आपके अंदर आकर्षण होगा, आपका ऑरा तगड़ा होगा, लोग आपके पीछे खिंचे आएंगे, तो वाणी आकर्षण का कारण भी बनेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, किसी एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जब तक उसके मुकद्दर में है, शेषु भाग जाएगा जब उसका खत्म हो जाएगा। गुप्त योजनाएं लाभकारी होंगी। कर्ज लेने में समझदारी नहीं है, मत लीजिएगा, फंसा देगा। पेट, मुख संबंधी, गला, यहां पे विकार हो सकता है। आध्यात्मिक झुकाव होगा। गहरे प्रश्न जीवन में उतरेंगे। परिवार के लोग बगावत कर सकते हैं, लेकिन संकट में भी आप अद्भुत धैर्य रखेंगे भाई। मकर है, मकर कहाँ टक, मकर मगरमच्छ भाई, अपने आप में मस्त रहने वाले। हाँ, हमें परेशान करोगे तो बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति मकर राशि को परेशान करे तब मकर राशि आक्रमण करता है। मगरमच्छ को देखा है कभी रोड पे आके शिकार करते हुए? नहीं। तालाब में घुसोगे, बदतमीजी करोगे तो मगरमच्छ तोड़ देगा। बस वही है, एक एग्जाम्पल दिया हूं। कोई इसको रील काट के आजकल वायरल करने वाले बहुत हैं, तो डर भी लगता है कुछ भी बोलने से। खैर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहता हूं करो ना, इसी माध्यम से तो लोग जानेंगे। शोध और जांच के कार्य, जो गूढ़ कार्य हैं, वो आप इस समय पूरा कर सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्थिरता आएगी। रावे केतवे च नामो नागादिपम च शांतिम कृत में नित्यम कुलिक दोष निवारणम। वाणी की परीक्षा, कर्म से प्रतिष्ठा। ठीक है मित्र, वाक्य संयमे धने सिद्धिम धैर्येण जयते नर। अगर वाणी पे आपने संयम रख लिया तो राहु केतु प्रभावो अपि नश्यत विघ्न संचया, आपके विघ्नों का नाश हो जाएगा। कुलिक दोष समायुक्ते नित्यम कर्म परायण अंते लभेत सुखम नित्यम नाग पूजा फल प्रदम। नाग पूजा से आपको सर्व पूजा से फल मिलेगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा करिए। कौन से रूप की? रुद्र रूप की। भगवान शिव के हाथ में धनुष बाण नहीं देखते होंगे, लेकिन रुद्र को आप देखेंगे तो उनके हाथ में धनुष बाण है। ये रहस्य की बात बता रहा हूं। मेरे वीडियो पे आपको रहस्य की बातें पता चलेंगी, इसलिए वीडियो को शेयर भी करते रहना। ठीक है महाराज जी। नवनाग स्त्रोत का जाप करिए, मनसा देवी स्त्रोत का जाप करिए, चीजें बेहतर होंगी। शिव स्मरण से कर्म बंधन निरुक्ता धैर्यवान विजयी भवेत। कर्म बंधन जो है ना, उससे मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको लाभकारी है पुराने पैसे लेने के लिए, पुराने कर्मों को लेने के लिए। कुछ एक दो रिश्ते भी टूटेंगे। वाणी के द्वारा आप चाहो तो वीणा बजाओ, और वाणी के द्वारा आप चाहो तो बांस बजाओ, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप वीणा बजाएं, आपकी ओजस्वी क्षमता में वृद्धि हो, मंच आपको मिलेगा। मंच पे छा जाने का पराक्रम यदि आपके पास है तो मंच आपका है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।